ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्ति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। आठों ही शक्तियों से मैं भरपूर आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 14 जनवरी 1990 की अव्यक्त बाणी है। मुरली का शीर्षक है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। आज ब्राह्मणों के अनादि रचयिता, अनादि रचयिता कौन है? शिव बाबा। और आदि रचयिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। रचना तो पूरी सृष्टि है परमात्मा की, लेकिन विशेष डायरेक्ट समीप रचना कौन है? हम बच्चे, इनके द्वारा परमात्मा की इस ज्ञान को पूरी सृष्टि में फैलाते हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख करके आगे बढ़ रहे हो। हम सब आत्माएं बाबा के इस ज्ञान को क्या करते हैं? बाप समान बनने की लक्ष्य को रखकर आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसी विशेष रचना को आज बाप दादा देख रहे थे। तो क्या देखा बाबा ने? 2 तरह के बच्चों को देखा, एक सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को और दूसरे पुरुषार्थी बच्चों को। बाबा ने क्या देखा? कब तीव्र गति और कब कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। अब ये जो बच्चे बाबा के डायरेक्ट बने उनकी बात है। बाबा कहते पढ़ाई, पालना और प्राप्ति तो सबको एक जैसी मिलती, भगवान सबको एक जैसी मुरली सुनाता है, एक जैसी शक्तियां देता है ना? फिर गति में अंतर क्यों? है ना? कोई सहज विधि द्वारा तीव्र गति, कोई कब तीव्र कब धीमी गति, तो क्यों? तो बाबा ने उसका अंतर बताया। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात किसको कहा जाएगा? फर्स्ट डिवीजन वाले। और पुरुषार्थी किसको कहा जाएगा? जो सेकंड डिवीजन में पास होने वाला। ऐसा बाबा ने पार्ट चेक किया। कारण बाबा कहते बहुत हैं, लेकिन मुख्य 2 कारण हैं। हर कोई चाहता है हम फर्स्ट डिवीजन में आए, सेकंड डिवीजन तो कोई कभी चाहता नहीं, चाहे लौकिक पढ़ाई हो चाहे अलौकिक हो। लेकिन कारण क्या? लक्ष्य और लक्षण अगर एक जैसे नहीं है तो अंतर हो जाता है। तो बाबा ने विशेष 2 कारण देखे। एक कारण क्या देखा? संकल्प की शक्ति है ना, जो ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम जो संकल्प क्रिएट करते हैं बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा कहते उसे यथार्थ रीति से खुद के प्रति और सेवा के प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। अगर हम इन संकल्पों को यथार्थ रीति से यूज नहीं करेंगे तो वेस्ट होगा। तो पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? कि वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी है। 2 बहुत बड़ी शक्तियां हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरी वाणी की शक्ति। लेकिन हम इन दोनों शक्तियों को अगर यथार्थ रीति से यूज नहीं करेंगे, मिस यूज करेंगे, उनको बेस्ट होने देंगे, तो फिर समर्थ नहीं बन पाएंगे। बाबा कहते हैं कमी क्या है? समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी है। और इन दोनों की कमी का कारण बाबा ने क्या बतलाया? यूज के बजाय हम इनको लूज करते हैं, यानी नष्ट करते हैं, दूसरी भाषा में कहा जाए।
कैसे? देखो बाबा बहुत सूक्ष्म बात समझा रहे हैं, इसको समझना है। शब्दों में थोड़े अंतर है, यूज और लूज। हम उस शक्तियों को यूज करें, प्रयोग करें, और दूसरा क्या होता है, वेस्ट कर दें। एक जैसे होता है, नल से पानी निकल रहा है तो हम यूज कर रहे हैं, जितना जरूरत है हाथ धोने की उतनी यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, नल खोल दिया, हम ब्रश कर रहे हैं, नल खुला पड़ा है, ये क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। इसको समझना है। ऐसा नहीं है कि फिर बोलना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सोचना नहीं, करना है, लेकिन यूज और लूज में फर्क समझना है। तो बाबा कहते हैं शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो बाबा ने सिर्फ 3 या 4 दिनों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल दोनों को चेक किया। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। दोनों शक्तियों को जमा करने का खाता 40% और व्यर्थ और साधारण का खाता 60%। तो फिर जमा हुआ। अगर जमा से ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो फिर हम जमा कैसे करेंगे? तो बाबा पूछते, सोचो कितना जमा हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी बाबा कहते वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा वाणी की तरफ आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बोल हमारे कैसे होने चाहिए? बाबा कहते हैं क्योंकि बोल का संबंध क्या होता है, अपने साथ भी होता है और दूसरों के साथ भी होता है ना। मनसा में तो याद रखना है, लेकिन बोल के बाबा कहते हैं अलबेलेपन जाता है। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया कि हम क्या बोलते हैं, सोचो। क्या कहा बाबा ने? महारथी आत्माओं को 3 बातें पहले भी बाबा ने कही थी। क्या कही थी? कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है। क्या मैं आत्मा कम बोलती हूं, मधुर बोलती हूं और थोड़ा बोलती हूं, या धीरे बोलती हूं? ये तो नहीं कहती हूं मेरी आवाज ही ऐसी है। बाबा ने कहा व्यर्थ जो बोलेगा उसकी निशानी क्या है? अपने आप समझ जाना, अपनी खुद की चेकिंग करना है। वो ज्यादा बोलेगा, पहली निशानी। दूसरा क्या करेगा? मजबूरी से समय प्रमाण बोलेगा, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा हुआ, किसी ने बोला हुआ तुम बोलना नहीं। कोई कोई बहुत बोलता है ना, तो टीचर भी बोल देते हैं ना, आज बीएसए आए हैं, तुम चुप रहना। व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान करता है। बाबा ने कहा क्या करता है? 2 नुकसान बहुत बड़े हैं। एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त हो जाती है, खर्चा होता है ना, ये भी एक ऊर्जा है, ये खर्च हो रही है। और दूसरा समय तो व्यर्थ जाता है, इसलिए ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते हैं व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को क्या करेगा? लंबा चौड़ा करेगा। ये हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते जाना है। और बात करने का तरीका क्या करेगा? कथा के माफिक सुनाएगा। इतनी सी बात होगी तो पूरा, कई लोग मतलब एक छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे मान लो आप कहीं गए और जा करके आपकी गाड़ी पंचर हुई, आपने उस गाड़ी को ठीक किया, सिंपल बात है, गाड़ी पंचर हो गई, मैंने स्टेपनी लगाया और चले गए। कई लोग क्या करेंगे? मैं वहां जा रहा था, इस काम से जा रहा था, ये लोग मिले, फिर वहां इस जगह पर ये प्रॉब्लम आई, फिर मेरी गाड़ी पंचर। बताते जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? छोटी बात को का तरीका कथा माफिक बताएंगे। जैसे रामायण महाभारत की कथा, वो भी कथा है ना, तो इसलिए नहीं कई लोग कहते राम कथा मत सुनाओ, तो इंटरेस्ट से सुनाते हैं। बाबा कहते खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरे में भी सुनने की रुचि पैदा करेगा। ऐसे
सस्पेंस करके आपको क्रिएट करेंगे जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई हो, लेकिन रिजल्ट क्या होती है दुनिया में भी। जैसे रामायण की महाभारत की रिजल्ट क्या निकली, रामायण की रिजल्ट में राम वनवास गया और महाभारत की रिजल्ट में कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, यही हुआ ना। तो उस कथा का रिजल्ट भी क्या निकलेगा, सार कुछ नहीं निकलता है, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है, बताने का तरीका बहुत रमणीक होता है। इसको बाबा ने कहा कथा है। अब देखें ये कथा का हम व्याख्यान करते हैं या सीधा सीधा बात करते हैं, है ना। जो व्यर्थ बोलेगा माया को प्रभाव में ज्यादा आएगा। उनको सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी मिल भी जाते हैं, और ऐसे लोगों को मजा आता है तो जल्दी साथी बनते हैं। एकांत प्रिय नहीं हो सकती ऐसी आत्मा। तो हमें अपनी चेकिंग करके कम से कम बोलना है, जितने बोलने में काम चल जाए उतना ही बोलना है। चेक करना है माया का प्रभाव तो नहीं है ना, क्योंकि माया भी मीठे रूप से आती तो हमें पता नहीं चलता है ना। बाबा ने और भी व्यर्थ की बातें देखी। क्या देखी, सीमा से बाहर बोलेगा, सीमा से ज्यादा हंसी मजाक करेगा, टॉन्ट करेगा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा करके सुनेगा सुनाएगा। चौथा क्या करेगा, 5 बातें बाबा ने देखी। कुछ सेवा समाचार, और सेवा के साथ साथ क्या करेगा, सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन करेगा। बाबा कहते हैं मिक्स चटनी करेगा। और 5वां अयुक्ति युक्त बोल बोलेगा, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना है। तो ये 5 चिंतन कमजोरी के बाबा ने देखे। चेक करना है मेरे अंदर ऐसे 5 कमजोरियां तो नहीं है, अपनी खुद की चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं हंसी मजाक करो, लेकिन हंसी मजाक में भी रूहानियत होनी चाहिए ना, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया ना। रमणीकता का गुण अच्छा होता है, लेकिन समय प्रमाण, संगठन प्रमाण, वायुमंडल प्रमाण रमणीकता कही जाती है। तो फिर उसको मर्यादा पुरुषोत्तम का सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो फिर क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, ये हंसाते तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है, तो मिक्स चटनी बन गई ना, किया धारा सब बेकार हो गया। तो उसको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। हमारे बोल ऐसे हों कि चात्रक वाले जो सामने आत्मा हो चात्रक बनकर के सुने, उनके मन में ये हो कि ये बोले और हम सुने, तब इसको महावाक्य कहेंगे। बाबा कहते सदगुरु के बच्चे महावाक्य बोलेंगे, वाक्य नहीं। ऐसा हमें चेकिंग करना, ऐसे हम बने हैं। मतलब जैसे बोल की जरूरत हो वैसे युक्ति युक्त बोल बोले। हमारे हर बोल खुद के लिए भी और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक हों, वही बोल बोले। तो बाबा कहते इस पर डबल अंडरलाइन करना, क्योंकि बोल के ऊपर बाबा ने कहा टेंशन कम है। चेक करना है बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ किया। बाबा ने तो 40% कहा, बेस्ट 60% कहा, तो हमें उसको चेक करके जमा करना है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखता के रस को अनुभव कब कर सकेंगे, जब व्यर्थ कम बोलते होंगे। अंतर्मुखी आत्मा क्या करेगी, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ करके तपस्वी मूर्त का अनुभव करेगी। तो ये बात समझ में बाबा कहते आई तो समझना अर्थात बनना, और जो करेगा वो समझेगा जरूर, नहीं तो कर नहीं सकता है। बाबा ने कहा टीचर तो समझेंगे ही। टीचर कौन, जो अपने फीचर से अनेक आत्माओं को टीच करे, है ना। तो ऐसे हम बने हैं। ऐसा बनाने वाला कौन, बाबा। तो ये चेक करना है हमें कि बाबा ने विश्व की कोटों आत्माओं में से हमको चुना, निमित्त टीचरों को चुना, तो कोई कमी तो नहीं है। हम व्यर्थ में तो नहीं गंवा रहे हैं अपना समय। बाबा कहते बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, और राजयुक्त टीचर होता और राज। बाबा ने प्रवृत्त वालों को भी कहा मजे से रहते हो, मूझने वाले तो नहीं ना। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा है। बाबा कहते आराम से सोते हो, खाते हो, पीते हो, सोना खाना पढ़ना, और क्या चाहिए। बाबा ने फिर और सूक्ष्म बात कही, अमृत बेला ठीक से करते हो या सो जाते हो।
कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहते हैं सारी रात जागते थे, सुबह को नींद आ गई, सेवा कर रहे थे ना, तो अमृत वेला छोड़ देंगे तो जमा नहीं होगा, बैलेंस बना करके रखना है। और अमृत वेला भी नेमीनाथ की माफिक नहीं करना। नेमीनाथ किसको कहते हैं? उठना है 4 बजे तो उठे, उठ करके जुड़ भी गए, अब झुटका खा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं ना, है ना। फिर बाबा ने अव्यक्त पार्टियों से बातचीत की, अव्यक्त बाप दादा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति को तुम सब जानते हो, साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने परम धाम में पहुंच सकती है, शांति धाम में पहुंच सकती है। साइंस वाले तो फर्स्ट क्लास तेज वाले यंत्र करेंगे, लेकिन हमारा बाबा कहते हैं यंत्र कितना पावरफुल है। संकल्प किया और बगैर खर्चे के, कोई ईंधन भी नहीं लगा, मन बुद्धि के विमान से पहुंच गए, है ना। उनको तो देखना पड़ता है, आज बाद मौसम खराब है, आज ये है वो है, बाबा कहते हैं आपको तो वो भी नहीं देखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो जो जब जिस शक्ति को जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो, वो हमें चेकिंग करनी है ना। बाबा ने सर्व शक्तियां दी। बाबा कहते ऐसा नहीं कि इमर्ज करना चाहो निर्णय करने की शक्ति को, और जब कोई परिस्थिति आ जाए तो निर्णय न कर पाओ, सोचते रह जाओ, ऐसा तो नहीं है। चेक करो आप इन शक्तियों को कितना जमा किया है। बाबा कहते शिव शक्ति हो, माताओं के लिए खास कहा, या घर की माताएं हो, तो शिव शक्ति कहने से क्या याद आता है? शिव शक्तियां याद आती हैं। तो आज सारा दिन हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी एनर्जी, खास करके संकल्पों की एनर्जी और बोल एनर्जी कितना कहाँ जा रही है। हमें कम से कम बोलना है, धीमे बोलना है, मीठा बोलना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित करता है। दृढ़ निश्चय होगा तो निश्चित पक्का, आप देखो उनको सफलता जरूर मिलती है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, बाबा को निश्चय हो गया था, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही। ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को एक गोल्डन चांस है, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन बाबा कहते हैं दो तो नंबर आगे ले सकते हो। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हो, उसके आगे माया क्या है? पेपर टाइगर है। तो हमें चेकिंग करनी कि हम दृढ़ निश्चयी बने हैं, मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। स्लोगन है स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं तीव्र पुरुषार्थ करके सर्व शक्तियों को स्टॉक जमा करने वाली आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। मैं कम बोलने वाली, मीठा बोलने वाली, धीमे बोलने वाली आत्मा हूं। अपनी संकल्पों की और बोल की एनर्जी को आवश्यकता प्रमाण इकोनॉमी से यूज करने वाली आत्मा हूं। शांति की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करके फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।